आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के बीच के तनाव के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि इस विवाद का अंत हो गया है, तो आपको बता दूं कि हाल ही में ईरान ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। अमेरिकी मीडिया भी इस पर काफी चर्चा कर रहा है। ईरान ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वह इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान ने अपने पड़ोसी अरब देशों को भी चेतावनी दी है, जिसमें सऊदी अरब और इराक भी शामिल है। ईरान का कहना है कि वह एक मजबूत और जटिल हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें सिर्फ मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी प्रयोग होगा। ईरान इसराइल को जोरदार जवाब देने की योजना बना रहा। अब ईरान ऐसा क्यों करेगा? दरअसल हाल ही में इस्राएली वायुसेना ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के कुछ 300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया है, जो रूस ने ईरान को दिए थे। इस हमले में ईरान के 2 सैनिक भी मारे गए, जिसकी पुष्टि ईरान ने खुद की है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वह इसराइल को ऐसा जवाब देगा जिससे इसराइल का दांत टूट जाएगा। अमेरिका भी इन हालात को देखते हुए एहतियाती कदम उठा रहा है। उसने मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं, जो भारी बम गिराने के लिए जाने जाते हैं। ये वही विमान है जिनका अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता यह तनाव न सिर्फ इन दोनों देशों पर, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। ईरान ने यह खुलकर कहा है कि अगर इसराइल शांति समझौता कर लेता है या लेबनान और गाजा में अपना रुख शांत कर लेता है, तो इस स्थिति में उनके पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका हो सकता है। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इसराइल एक बार इसे गंभीरता से लेगा और उनके खिलाफ कदम उठाने से रुक जाएगा। लेकिन इसराइल की वर्तमान सरकार, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू, इस चेतावनी को मानने के लिए तैयार नहीं रखते। आज के समय में तुर्की, चीन, उत्तर कोरिया और रूस जैसे कई देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की राजनीति में बदलाव आ सकता है। रूस, जो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, इस समझौते के जरिए अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ऐसी खबरें हैं कि उत्तर कोरिया रूस की सहायता के लिए अपने हजारों सैनिक भी भेज सकता है। रूस और ईरान के बीच जो यह कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने वाला है, वह पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकता है। अगर भारतीय संदर्भ में समझें तो यह कुछ वैसा ही है जैसे 1971 में भारत और USSR के बीच एक समझौता हुआ था, जिसने अमेरिकी हमले से भारत की सुरक्षा की थी। इस तरह का समझौता रूस और ईरान के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर यह समझौता इस साल के अंत तक साइन हो जाता है, तो ईरान और रूस मिलकर एक मजबूत सहयोग तैयार करेंगे। इससे अमेरिका और इसराइल के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और संभावित युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसराइल की नेवी भी काफी मजबूत है। इसराइल के पास एक अच्छी खासी नेवी है, लेकिन वो नौसेना ईरान से बहुत दूर है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसराइल की नेवी अब मेडिटेरेनियन सागर से निकलकर रेड सी में आ चुकी है और हो सकता है कि ये जल्द ही अरेबियन सी तक पहुंच जाए। इससे इसराइल को एक ऑप्शन मिल सकता है कि अगर ईरान पर किसी प्रकार का हमला करना है, तो वह इसे अपनी फ्रीगेट या डिस्ट्रॉयर के जरिए कर सकता है। हालांकि मैं यहां पर सिर्फ सबसे खराब स्थिति की बात कर रहा हूं कि अगर ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला किया तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। ईरान ने हाल ही में पूरे क्षेत्र को चेतावनी दी है कि उनका अगला हमला अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है। इसराइल से कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों देश, इसराइल और ईरान, आने वाले हफ्तों में ग्लोबल स्टॉक मार्केट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कुछ नई अपडेट्स मिलती हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने हाल ही में सहयोग कोऑपरेशन किया है।